अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप व्यूवर्स। ऑनलाइन बिजनेस और ख़रीदारी के बारे में लोगों में बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ नुमायां गलत फहमियों के बारे में बताऊंगी कि जिनसे बतौर ऑनलाइन ताजिर किसी को भी वास्ता पड़ सकता है। इन गलत फहमियों का शिकार बहुत से लोग ऑनलाइन कारोबार शुरू तो करते हैं, लेकिन लोगों की तवक्कुआत और बदएतमादी देखकर बददिल होने पर छोड़ देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूवर्स, नंबर 1 पर जो आम गलत फहमी लोगों में पाई जाती है वो है पैसे कमाने का आसान तरीन तरीका। अक्सर लोगों का ख्याल है कि ऑनलाइन कारोबार करना कोई मसला ही नहीं, घर बैठकर आराम से तस्वीरें लगाते जाएं और जो चाहे पार्सल में भेज दें। व्यूवर्स, अगर आपने हकीकत में कभी कारोबार या इसका करीब से मुशाहिदा किया है तो आपको इल्म होगा कि कोई बिजनेस शुरू करना, चलाना और कामयाबी तक ले जाना मुसलसल मेहनत का काम है। ऑनलाइन बिजनेस भी दूसरे तमाम कारोबारों की तरह है। इसकी कामयाबी के लिए भी ईमानदारी के साथ साथ उन्हीं तमाम मराहल से गुजरने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये भी सोचिए कि इसमें चीज़ खरीदने से लेकर खरीदार के घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, जिसके लिए पूरा निज़ाम तरतीब देना पड़ता है। इसके अलग मसाइल और अखराजात हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर जो गलत फहमी है वो है सस्ती चीज़ें बेचने का जरिया। ये गलत फहमी पैदा करने में ज़्यादा कसूरवार वो लोग हैं जो भोले भाले मासूम लोगों को दिखाते कुछ और हैं, भेजते कुछ और हैं। 1000 रुपए में 6 जीन्स, 500 में 3 शर्ट्स और इस तरह के बहुत से इश्तहार हमने कई बार देखे हैं। जिन लोगों ने वो चीज़ें मंगवाई वो भी ये बात जानते हैं कि ये इतनी सस्ती क्यों थी। याद रखिए, अच्छी और मियारी चीज़ सस्ती नहीं मिल सकती, ना ही बेची जा सकती है। फिर ऑनलाइन ताजिर ने तो चीज़ घर तक भी पहुंचानी होती है, जिसके अलग अखराजात हैं। व्यूवर्स, एक खरीदार का ख्याल होता है कि इसमें क्या मुश्किल है, वो कीमत में शामिल डिलीवरी चार्जेस अदा कर रहे हैं। अब ताजिर किसी भी कोरियर सर्विस पर जाए और पार्सल बुक करवा दे। काश ये सब हकीकत में भी इतना सादा होता। अगर आप थोड़ा सा गौर करें और किसी एक मिसाल की तफसील में भी जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक आम दुकानदार के मुकाबले में ऑनलाइन के अखराजात ज़्यादा हैं, जबकि आप अपनी चीज़ों की कीमत मार्केट से ज़्यादा चार्ज भी नहीं कर सकते। ऑनलाइन ख़रीदार एक ऑर्डर की कीमत में इजाफी अखराजात यानी सॉर्टिंग, पैकिंग, कोरियर और नकद कीमत जो वापस आती है उसका किराया या खर्च भी बर्दाश्त करता है, चाहे वो ऑर्डर किसी एक छोटी सी चीज़ ही का क्यों ना हो। यही वजह है कई ऑनलाइन ताजिर बहुत अच्छा कारोबार करने के बावजूद भी रिटर्न, एक्सचेंज या आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देते, क्योंकि इसके लिए अलग टीम और इजाफी अखराजात करने होते हैं। व्यूवर्स, नंबर 3 पर जो आम गलत फहमी पाई जाती है वो है ऑनलाइन बिजनेस हर कोई कर सकता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ऑनलाइन कारोबार इतना आसान है कि इसे हर कोई अपना ले। ऑनलाइन कारोबार में सबसे पहले तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। इसके बाद कंप्यूटर की बुनियादी तालीम और सोशल मीडिया का बतौर कारोबार इस्तेमाल से मुतल्लिक कुछ तारुफ होना चाहिए। कुछ क्रिएटिव एबिलिटीज़, तकनीकी समझ और इन सब के साथ सब्र और हौसला भी होना चाहिए ताकि इब्तदाई मुश्किलात पर आप परेशानी से बच सकें। व्यूवर्स, नंबर 4 पर जो गलत फहमी है वो ये है कि ऑनलाइन कारोबार सरमाए के बगैर भी किया जा सकता है। ये गलत फहमी अमूमन उन लोगों को होती है जो इंटरनेट और ई कॉमर्स की दुनिया के बारे में कम जानते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में वो तमाम खर्च शामिल हैं जो एक नॉर्मल कारोबार में होते हैं। उनके अलावा मजीद कई अखराजात भी सामने आते हैं। मसलन अगर घर से शुरू करें तो दुकान लेने का खर्च तो बच जाता है, लेकिन घर में किसी जगह को अलग करना और उसे माल रखने के मुताबिक बनाने पर खासी लागत आती है। जबकि दीगर अहम एक्सपेंसेस ये हैं: एक तेज़ रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर या लैपटॉप, प्रिंटर और बेसिक ऑफिस इक्विपमेंट्स, घर से बाहर मुस्तकिल ऑनलाइन रहने के लिए अच्छा मोबाइल फ़ोन और इसमें बेहतरीन इंटरनेट की सहूलत, वेबसाइट, डोमेन, होस्टिंग और सोशल मीडिया कैंपेन के अखराजात।
वेब साइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट। फिर बाद में अगर वेबसाइट और दूसरी चीज़ों की खुद निगरानी नहीं कर सकते तो इसके लिए भी सर्विसेज लेना पड़ती हैं। ऑनलाइन बिजनेस पर एतमाद ना होने से शुरू में मुनाफा बहुत कम होता है, इसलिए कम से कम 1 साल की एक्सपेंसेस का इंतजाम होना चाहिए। व्यूवर्स, नंबर 5 पर जो गलत फहमी है वो ये है कि ऑनलाइन बिजनेस को पार्ट टाइम भी चलाया जा सकता है। व्यूवर्स, जिस तरह एक आम दफ्तर या ब्रांड को पार्ट टाइम चलाने से कुछ फायदा नहीं होता, इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस को भी जब तक आप पूरी तवज्जो और वक्त ना दें, मतलूबा नताइज नहीं। हर रोज कम से कम 6 से 8 घंटे वक्त देना पड़ता है, जो कि एक कुल वक्ती मुलाजमत के साथ मुमकिन नहीं। सारा दिन मुलाजमत करने के बाद इंसान वैसे ही ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इतना थक जाता है कि फिर उसके लिए मुलाजमत के साथ अपने ज़ाती कारोबार के कामों का तसलसल रखना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, नंबर 6 पर जो गलत फहमी है वो ये है कि मार्केटिंग पर बहुत से पैसे लगा दें। इस गलत फहमी की वजह से लोग शुरू में ही मार्केटिंग के सब तरीके अपनाते और नुकसान उठाते हैं। आपको शुरू से ही बाकायदा प्लान के साथ चलना चाहिए। आप पहले अपने बिजनेस के मसाइल और मार्केट को समझें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बजट बढ़ाएं, तभी फायदा है। व्यूवर्स, ये सब मसाइल बताने का मकसद नए आने वालों को खौफजदा नहीं बल्कि बाखबर करना और बाशऊर बनाना है। उम्मीद है इनसे कुछ न कुछ रहनुमाई जरूर मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।